हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें हमने देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना आज हम जानेंगे कि किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डेरिवेशन देखेंगे। और इसके अंदर 3 पॉइंट्स हमको कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट है एट एक्सियल पोजीशन, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसमें हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। एक्सियल पोजीशन पर कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एट कोएक्सियल पोजीशन, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है बोर्ड साइड ऑन पोजीशन एंड एक और इसका नाम होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे सारे नाम लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में कोई भी नाम दे देता है जिसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक में हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन या बोथ साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब ये एक्सियल पोजीशन क्या होती है, कोएक्सियल पोजीशन क्या होती है, मैं जब आपको सेपरेटली सारे टॉपिक जब कवर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स के। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, लेट एज्यूम वी हैव 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको बताया भी था, इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर अपोजिट होता है। These charges have same magnitude but opposite in nature and the distance between these 2 charges is equal to 2L। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, ये 2L के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका सेंटर हम कंसीडर कर लेते हैं, सेंटर है यहाँ पर O। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हमने मान लिए L, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे भी मान लिया हमने L। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो एक्सिस है, इस जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस मींस द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस चार्जेस, दिस 2 चार्जेस। दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर जो लाइन गुजरेगी उस लाइन को कहा गया है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये डायपोल एक्सिस है, ये वाली जो लाइन दिख रही है डायपोल एक्सिस है। इस एक्सिस को यदि हम आगे बढ़ाएं तो किसी भी पॉइंट पर यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं हम एक पॉइंट ले लिए, इस पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये एक्सिस में प्रेजेंट है, इसलिए बोला गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इतना तो आपको पहले से मालूम होगा कि पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज भी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन रहेगा इस साइड। ठीक है, हमने मान ली इसकी वैल्यू है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू
पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1। ठीक है, E1 के हमने उसको इक्वल मान लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर यदि हम निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो इस डायरेक्शन में, इसको हमने मान ली E2। E2 क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, E1 का डायरेक्शन अलग है, E2 का डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, E1 जो एरो है वो मैंने लार्ज बनाया, मतलब जो E1 को जिससे हमने शो किए जिस लाइन से, उसे लार्ज बनाया है, और E2 को जिस लाइन से शो किए इसे स्मॉल बनाया। उसका रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी इस P पॉइंट पर ये ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसका P से, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कम है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन निगेटिव चार्ज एंड पॉइंट P। ठीक है, इनका डिस्टेंस ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा दूर है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, पास में, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 8 पॉइंट P, एंड E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमने क्या माने हैं, E1 माने। E1 की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आपको इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए, E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले का हमें यूज करना है कूलम न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी असाइनमेंट, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R। KQ1 पढ़े थे हमने, पर यहाँ पर हम जो चार्जेस लिए हैं माइनस Q लिए, प्लस Q लिए, इसलिए यहाँ पर हमने Q1 ना लिख के Q लिखे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि हम E1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले का यूज करके, तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q, पॉजिटिव चार्ज के कारण, हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे, तो Q यहाँ पर यूज करेंगे KQ। ठीक है, डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब जो R का स्क्वायर है ये एक्चुअली में है कि यहाँ पर जो R का स्क्वायर है, ये R का स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये आप ध्यान से समझिए। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट P, जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को उसकी वैल्यू R से रिप्लेस कर देंगे, मतलब R की जगह हम वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि आपको निकालना है, इस यहां से यहां तक, क्योंकि इस पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। यदि मान लेते हैं हम ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर, यहाँ जो सेंटर है, ये सेंटर से जो P पॉइंट लिए है हमने, इसका डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिए R। ठीक है, R भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने कंसीडर किए, जो डिस्टेंस कंसीडर किए R कंसीडर किए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है। यदि इस R डिस्टेंस में से यहाँ तक के डिस्टेंस में से मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, R में से यदि L माइनस कर दिया जाए तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे R की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया।
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कितना कंसीडर की, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन, अब यहाँ पर R का स्क्वायर है तो R के स्क्वायर की जगह हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, माइनस Q चार्ज की जो पोजीशन है यहाँ से इस P पॉइंट की पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक इस सेंटर तक हमने लिए है R और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो हम क्या बोल सकते हैं R प्लस L, द डिस्टेंस बिटवीन माइनस निगेटिव चार्जेस एंड पॉइंट P इज इक्वल टू R प्लस L। ठीक है, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8.3 टोटल, मतलब कि हम टोटल क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E1 E2 है, तो हमें टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8P will be कितनी होगी, P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मान लेते हैं हमारे पास नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि हमने E1 माइनस E2 क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो माइनस होंगे और E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, हमें पता है पहले से, तो E1 माइनस E2 करेंगे। ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिए, माइनस KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, यहाँ पर E2 की वैल्यू पुट कर दी है। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से KQ कॉमन निकाल लेंगे, KQ कॉमन निकाल लेंगे, KQ कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू KQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर डिवाइड बाय R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, R प्लस L स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, R माइनस L के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई की तो इतना आया, इसका इससे मल्टीप्लाई की तो इतना आया, माइनस है तो माइनस, डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के कर रहे हैं या एड कर रहे हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मैथ्स में हम रूल्स यूज करते हैं उसका यूज करके हमने सॉल्व किया। ठीक, इतना आप नोट कीजिए क्योंकि अब मुझे आगे रब करने की जरूरत पड़ेगी, तो इतना आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है, मैं इस साइड से रब कर रहा हूँ, आगे की स्टेप हम इस साइड करेंगे। अच्छा, इस डायग्राम को रहने देते हैं क्योंकि इस डायग्राम का आगे यूज हो सकता है। आगे की स्टेप E इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए R प्लस L का स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, आपने पढ़े हैं। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर R माइनस L स्क्वायर की जगह हम
ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे चाहो तो नोट कर लीजिए। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। मैं डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे ए की वैल्यू आर है और बी की वैल्यू एल है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2a/2rl। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय। अब नीचे हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों को साथ में मल्टीप्लाई में कर दिया और दोनों की पावर 2 है, तो हमने यहाँ पर सब होल ब्रैकेट लगा दी दोनों साइड और पावर क्या कर दी है, 2 कर दी। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप ई इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, यहाँ पे माइनस जब ब्रैकेट हटाओगे आप तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी कौन सी, आप देखिए अच्छे से, इसे नोट कर लीजिएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को देखिए अच्छे से। इस साइड यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस स्क्वायर को अभी आप नोटिस, मतलब इसे ध्यान में दीजिए। स्क्वायर को इसके अंदर जो टर्म लिखा हुआ है इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्या लिखोगे यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, इस स्टेप को फिर से देखिए। यहाँ पर आर माइनस एल ब्रैकेट में है और आर प्लस एल ब्रैकेट में है। हमने आर ए की वैल्यू क्या ले ली है, आर, और बी की वैल्यू क्या ले ली है, एल। यहाँ पर देखिए आप, ए प्लस बी ब्रैकेट में है और ए माइनस बी ब्रैकेट में है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है, आर प्लस एल ब्रैकेट में, आर माइनस एल ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी का यूज करे। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगी। तो ए की वैल्यू क्या है, आर है, और बी की वैल्यू क्या है, एल है। तो क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये होल स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ऑलरेडी, ये स्क्वायर है, हम तो इसकी जगह रिप्लेस किए इसे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, इसे नोट करते जाइए। नेक्स्ट स्टेप करेंगे आगे। अब देखिए, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, E इज इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या बच जाएगा ऊपर 2rl प्लस 2rl, मतलब कितना हो जाएगा 4rl डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर एक स्टेप छूट गई है, उस स्टेप पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर के क्यू रहेगा मल्टीप्लाई में, E इज इक्वल टू के क्यू हमने कॉमन निकाले थे। ठीक है, यहां से हमने कॉमन निकाले थे, वहां पे मैंने लिखना भूल गया था, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। के क्यू कॉमन निकाले थे, यहाँ पे भी के क्यू कॉमन रहेगा, E इज इक्वल टू के क्यू, और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे के क्यू रहेगा, इस मिस्टेक के लिए सॉरी। ठीक, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के क्यू 4rl डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा इसे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस 4 को यदि मैं 2 into 2 कर दूंगा तो इसको इस तरीके से लिखो, 2 के क्यू
इंटू 2RL। ठीक है, यहां से एक 2 को मैंने हटा दिया, यहां पे कर दिया, एक ही बात है, 2 का इंटू इससे करोगे उतनी आ जाएगा 4RL। ठीक है, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर 2 ये वाला वर्ड देखिए, 2Q और L ये क्या होता है, मतलब 2QL की मीनिंग क्या होती है? 2QL क्या होता है? डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? P। P इज इक्वल टू 2QL। तो यहाँ पे जो 2 है और जो Q है और जो L है, इसको रिप्लेस करके हम P लिख सकते हैं। ठीक, हमें इसको रिप्लेस करना था, इसलिए मैंने इसको 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। ठीक है, तो 2QL की जगह हम P का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा K 2R, तो इसको इस तरीके से लिखें 2KR P डिवाइड बाय R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसकी स्टेप बढ़ाऊं आगे तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं K 2K R। ठीक है, 2K R को मैंने अलग कर दिया, इंटू 2QL लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2KL, सॉरी 2 ये वाला 2K एंड R, इसको साथ में लिखे 2KR, और जो बचे हुए टर्म है 2QL, इसको साथ में लिखे। ठीक है, तो 2QL की जगह क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक, आ रहा है समझ में? इज इक्वल टू है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 2QL की जगह हमने क्या कर दिए? P की वैल्यू रखती है, मतलब क्योंकि हमें पता है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर P इज इक्वल टू 2QL। ठीक, यहां से हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दी। ठीक, इतनी बातें समझ में आएगी। तो ये फार्मूला निकला हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन और एंड वन पोजीशन। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करना है, आगे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। E इज इक्वल टू लेट एज्यूम L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू R। जो L की वैल्यू है, L क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, L इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू R। ठीक है, जो L की वैल्यू, ये L है, इसकी वैल्यू R की वैल्यू से हमने बहुत छोटी मानी है। तो L जो है, हमने एज्यूम की कि L की वैल्यू R की कंपैरिजन में बहुत छोटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि दोनों जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन देखे थे, उसमें देखे थे कि जो दोनों जो चार्ज रहेंगे बहुत ही आपस में बहुत एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होंगे, तो सीधी सी बात है कि 2L की जो वैल्यू होगी और L की जो वैल्यू होगी बहुत कम होगी कंपेयर टू R। तो हमने एज्यूम किए कि जो L है वो बहुत छोटा है R के कंपेरिजन में, जिसके कारण क्या हो जाएगा? L क्या होगा? L टेंड्स टू 0, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर L की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यदि L की वैल्यू बहुत छोटी, मान लेते हैं L की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर यदि करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, 4 इंटू 2 8। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो स्क्वायर करने के बाद तो जो नंबर है और छोटा हो जाता है, मतलब 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 4 से भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम इसे क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप जल्दी से, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए या वीडियो को पुश कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि बस अब लास्ट स्टेप आने वाली है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन की। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। लास्ट स्टेप, E इज इक्वल टू 2KRP। ठीक है, E इज इक्वल टू 2KRP डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे एरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बाद में एरो लगा लेंगे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। 2KRP डिवाइड बाय
आर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस यहाँ एल की जगह क्या रख दिया हमने, 0 रख दिए और इसका होल स्क्वायर। ठीक, देन E इज इक्वल टू हो जाएगा 2KRP डिवाइड बाय R की पावर 4। ठीक है, R की इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है, R की पावर 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो R की पावर आ गई 2। तो यहाँ पर यदि इसे मैं सॉल्व करूंगा आगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, तब R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2KP वैल्यू। इसे यदि हम यहाँ पर K की वैल्यू यदि हम लिखे तो इसे इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि चार्जेस एयर मीडियम में प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की जगह हमने रखे 2P डिवाइड बाय R का क्यूब। ठीक है, ठीक, तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो लगाएंगे, P के ऊपर एरो लगाएंगे, न्यूटन कूलम पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई हमारे पास मेन वैल्यू, मेन फार्मूला हमारे पास आया। ये फार्मूला आपको याद करना है। इसे इस क्वेश्चंस को जो मैंने कराया आपको आज वीडियो से, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मैं यदि आप फिर से एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो फिर से मैं आपको ये पूरी वीडियो फिर से एक बार और अच्छी तरीके से बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसे नोट करिए। तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक, इसे नोट कर लिए, इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोएक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।